बहुत लजीज है। खुदा तुम्हारे हाथों को सलामत रखे सुलेमान। अच्छा चमेली, ऊपर जाओ मेरी बच्ची। उसे अपना लंच खत्म करने दो सुलेमान। ठीक है। एक दूसरे को ना देखो, फोन उठाओ जल्दी से। चलो प्लीज देख लो। हिलना ही नहीं चाहते अपनी जगह से। हेलो। गुड इवनिंग मोहतरमा, क्या ये अदनान साहब का घर है? जी हाँ। क्या मैं नसरीन से बात कर सकता हूँ प्लीज? जरूर। आप कौन? मैं रजा कप्तान नसरीन से बात करना चाहता हूँ। कैप्टन रजा मिस नसरीन से बात करना चाहते हैं। मुझसे? वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। पता नहीं क्या कहेगा। फोन मुझे दो। लो। हेलो। सुलेमान अंकल है ना आप? ये मैं हूँ। तुम ये बताओ नसरीन से क्या कहना चाहते हो? क्या वह नसरीन है? तुम क्या चाहते हो पहले मुझे बताओ। मुझे ये पूछना था, कोई गलती से मेरे स्टोर पर अपना सेल फोन भूल गया है और मुझे लगा उनका ही है। नसरीन के पास सेल फोन नहीं है। क्या कह रहे हैं? आजकल तो हर किसी के पास सेल फोन है। छोटे से छोटे बच्चे के पास सेल फोन है। रजा, उसके पास फोन नहीं है। वो जो भी है, जिसका भी होगा आ जाएगा। आपको तंग करने की माजरत। खुदा हाफिज। अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। इससे बात करो। इसे उसकी जगह पे रख दो। क्या चाहता है वो? डंडे। कोई उसके स्टोर में सेल फोन भूल गया है। वो पूछ रहा था कि नसरीन का तो नहीं है। आखिर हमसे क्यों पूछ रहा है वो? पागल हो गया है। मेरा ख्याल है अब आप भी एक मोबाइल फोन ले लें। दो मिनट, मैं इसे रख कर आती हूँ। बशीर जरा देखना, कोई आया है। फिर मेहमान आ गए। कौन आया होगा? मिसेस फिरदौस आई हैं। मिसेस फिरदौस आई हैं। व्हाट? कोई गड़बड़ ना हो। वेलकम। थैंक यू। मिसेस फिरदौस, हेलो कातिया। किस कदर जबरदस्त सरप्राइज है। खुश आमदीद। क्या घर में कोई नहीं है? खाना खा रहे हैं। इनको भी खुशी होगी। आइए प्लीज। आपने अच्छा किया, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। एक अच्छी खबर है, मोरनी वापस आ गई। क्यों? मुझे क्या पता, कितना सुकून था यहाँ। मुबारक हो, अब वो यहाँ बैठेगी। हम यहाँ से बाहर चलते हैं, ठीक है? बुलंद के इम्तिहानात 13 जून से और मेरे इम्तिहानात 14 जून को ख़त्म होंगे। 15 जून को हम आज़ाद होंगे। जी नहीं, मेरी प्रॉम का क्या होगा? हाँ, वो 18 जून को होगा ना। उसके बाद मैं भी छुट्टियों पर चली जाऊंगी। क्या हम साथ साथ छुट्टियां नहीं मना सकते? इस साल नहीं। सरप्राइज। कैसे हैं आप लोग? अरे आप कैसे मम्मी? क्या जबरदस्त सरप्राइज है। कैसे हैं मिस्टर अदनान? ओह डियर निहाल। मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। हाँ, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। हाँ, एलिफ भी यही है। वेलकम। कैसी हो? और बेलुल तुम? मैं यही सोचा था कि मेरी दिल की धड़कन एकदम से कैसे बढ़ गई। खुशामदीद। हम लोगों ने सुबह ही तो बात की थी। हाँ मैं जानता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कोई रुकावट नहीं हुई होगी। हाँ बिल्कुल भी नहीं।
बस मैं बहुत बोर हो गई थी। वो दरअसल मैं और सेवल पेरिस जा रहे थे। एयरपोर्ट पर देखा कि एक फ्लाइट इस्तांबुल जाने वाली है, तो मैंने सेवल से कहा चाओ। फ्लाइट पकड़ी और इस्तांबुल आ गई। बहुत अच्छा किया, लेकिन बता के आती तो और अच्छा होता। बस बहुत हो गया, अब हम लोग इधर उधर नहीं जा सकेंगे। मोरनी सफर के दौरान अपने परों की नुमाइश करती रही। सिविल को अल्लाह हाफिज। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। मैंने अच्छा किया ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया। वापसी मुबारक। खुश आमदीद। वेलकम। लकी टू कम बैक। गुज़िश्ता रात जब तुमने मुझे कॉल की तो मैं बहुत खुश थी। मगर मैंने तो आपको नींद से जगा दिया था। क्या तुमने मुझे बहुत मिस किया? हाँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। आपके बगैर तो ये जगह बहुत बोर हो गई थी। भीतर जरा इस बॉक्स को तो खोलो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ खरीदा है। थैंक यू। ये भी तुम्हारे लिए। ये कहाँ से आया? हम साथ साथ सवारी करते थे। तुम बहुत छोटी थी उस वक्त। एक बार तुमने मुझसे कहा, मेरे पास बचपन की खुशगवार यादें नहीं हैं, मगर तुम्हारे पास थी, राइट भीतर। कम ऑन मम्मी। अच्छा, दूसरी चीजें देखो, मैं पैकर को कॉल करती हूँ। Whether I might at some stage स्टॉप इट, एक afford a मिनट। house of my own in the country. मम्मी का फोन आ रहा है। हेलो, कैसी है मम्मी आप? आप पेरिस पहुंच गई? नहीं, मैं तो और करीब आ गई हूँ। कहाँ? बिल्कुल तुम्हारे घर के करीब। फिरूदून और तुमसे मिलने आऊंगी। ओह, क्या आप वापस आ गई हैं? हाँ, तुम लोगों की याद आई और मैं प्लेन पकड़कर आ गई। बहुत अच्छा किया। मगर हॉलीडेज क्या काफी थी? हॉलीडेज नहीं पैकर, सेवल। ऐसा ही लगता है। जो भी हो, सुबह आओ, फिर बातें करेंगे। ओके, मैं आ जाऊंगी। नेहात को सलाम। नेहात ने भी हाय कहा है। बहुत सारा प्यार, कल मिलते हैं, बाय बाय। वो वापस आ गई हैं। बहुत मुबारक हो। तंज कर रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, यही कि हमारा वक्त अच्छा गुजर रहा था, मगर अब वो हमारे बीच। मेरी खुशियों को खराब मत करो। मैं मजाक कर रहा था डार्लिंग। Mama and I want you to be happy. We will announce your engagement. You can marry with our blessing and our love. सब बहुत शानदार है मम्मी। मैं इनको ऊपर भिजवा दूंगी। आपने अपने लिए क्या लिया? थोड़ा बहुत। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। तुम्हारी नाक पर आंसू का कतरा है। क्या मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ कुछ हुआ? नहीं मम्मी, कुछ नहीं हुआ। असल में मम्मी, मुझे एक हॉलिडे चाहिए, एक तवील हॉलिडे। तो अदनान से कहो ना तुम्हें कहीं ले जाए।
एक तवील हॉलिडे पर। ठीक है। बेलूल आज एलिफ के पास नहीं गया? कल उसके पास शायद कोई काम है। गैराज में ले जाऊं या यहीं रहने दूं? गैराज में कर दो, अब कहीं नहीं जाना मुझे। गुड इवनिंग मदमोज़ेल। गुड इवनिंग बेलूल। लग रहा है आज सब जल्दी सो गए। अदनान साहब बच्चों के साथ हैं। वाकई में? मैंने फिर टक्कर मार दी। अगर आप इसी तरह ड्राइविंग करते रहे तो आपका लाइसेंस जब्त हो जाएगा। मदमोज़ेल अपना हॉलिडे हमसे अलग क्यों मना रही हैं डैडी? क्योंकि उनकी अपनी भी एक जिंदगी है। और आप क्या चाहते हैं? उनके कहने से पहले मैंने ऐसा कहा था। अब आप आराम करें, थक गई होंगी ना? कुछ देर और रुक जाओ ना। नहीं, मुझे बच्चों के पास भी जाना चाहिए। अभी तो आए 2 घंटे पहले। ओके ठीक है, गुड नाइट। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुमने अलिफ से कोई बात की? नहीं, हम कोई बात नहीं करते, बस यहां से निकल चलते हैं। नहीं, मैं आज रात अदनान से ब्रेकअप की बात करूंगी। क्या? इसके बाद मैं कहीं बाहर चली जाऊंगी। कुछ दिनों बाद तुम भी आ जाना। तो इंतजार किस बात का? लेट्स डू इट। ठीक कहते हो। वापस आना, कल मैच है। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। निहाल सो गई है, बुलंद अभी भी जाग रहा है। तो फिर मैं ऊपर नहीं जाती। बेलूल भी आ गया। एलिफ को छोड़ के इधर आ गया। गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ। ओके डियर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। गुड नाइट। कुछ पीना चाहते हो? नहीं, मुझे सोने जाना है। बेलूल, आने वाले दिनों में तुम्हारे स्कूल की पोजीशन क्या है? थोड़े दिनों में फाइनल्स हैं। 1-2 दिन के लिए मैं बीतर के साथ कहीं जाना चाहता हूं। मुझे लगता है उसे तफरीह की जरूरत है।
मुझे खुशी होगी अगर इस दौरान तुम काम में दिलचस्पी लो। जरूर जरूर। शाबाश। चलो अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। गुड नाइट। तुमने मदमोज़ेल के लिए जो कुछ किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। नर्वस लग रही हो। आपको ऐसा लग रहा है? मैं समझता हूं कि 2 दिन का हॉलिडे हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन क्यों? हम लोग चंद दिन सबसे अलग रहेंगे। मैंने बहलूल से बात की है और कुछ इतना जरूरी काम भी नहीं है। क्या तुम मेरे इस आइडिया से इत्तेफाक करती हो? खामोश क्यों भीतर? मुझे ये आइडिया कुछ पसंद नहीं आया। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है अदनान। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे और दबाने की कोशिश मत करें। आप मुझे वैसे ही देखना चाहते हैं जैसे कि आप देखना चाहते हैं, लेकिन नहीं। क्या कहना चाह रही हो तुम? छोड़ दे मुझे। मैं ये नहीं कर सकती। मुझे ब्रेकअप चाहिए। क्यों? मैं मदमोज़ेल के साथ आपके ताल्लुक को नहीं भूल पा रही। फिर वही बातें कर रही हो भीतर। क्यों तुम इसे बढ़ा रही हो? मैं आपकी उन आंखों को नहीं भूल सक रही हूँ अदनान। माय डियर, हम इस पर बात कर चुके हैं। खुद को समझाने में नाकाम हूं मैं। आप मुझे इस तरह से देख रहे थे जैसे कह रहे हो कि कौन हो तुम, और अब आपको मुझसे एक बच्चा भी चाहिए। अब मैं समझा इन सब बातों की वजह। सारी तल्ख कलामी की वजह बच्चा चाहना है। नहीं, मैं समझता हूँ। हम इस पर मुहज़्ज़बाना अंदाज में भी बात कर सकते हैं। अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं दबाव नहीं डालूंगा। हर मसले पे ब्रेकअप की बात। आप मुझे समझ ही नहीं सकते। हाँ, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया और समझ भी नहीं पाऊंगा। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो? I love you। तो फिर ये सब क्यों? अब इस बचपने को छोड़ो। जब बात बहस में तब्दील होने लगे तो चुप हो जाना चाहिए। बहुत हो गया। मेरे सब्र की भी एक हद है। गुड नाइट सर। क्या हो रहा है? मिस्टर अदनान गुस्से में पहले नीचे आए और फिर बाहर चले गए हैं। जरा देखो तो, वो बाहर चले गए हैं। शायद वो वर्कशॉप में गए हैं। ओके, ठीक है। गुड नाइट। बहलूल, क्या हो गया? पागल हो गई तुम? प्लीज हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। ओके। अगर तुम नहीं आए मैं तब भी चली जाऊंगी।
तुम नहीं आई, सो तुम्हारा क्या मतलब? मगर हम ये करेंगे कैसे? मैं नेट के जरिए कुछ सेट कर लूंगा, टिकट वगैरह। ठीक है, चलो मैं जाती हूँ। एक मिनट। भीतर। जाओ। तुमने मुझे डरा दिया। क्या हुआ? मैं तुम्हें ही तलाश कर रही थी। मैं बच्चों के कमरे में गुड नाइट कहने गई थी, मगर वो सो गए। क्या तुमने अदनान से झगड़ा किया? नहीं, वो गुस्से में बाहर गए हैं। काम के हवाले से उनके पास कोई फोन आया था, इसी वजह से गुस्से में आ गए थे। ओके, गुड नाइट। मम्मी, गुड नाइट। गुड नाइट। आप पछता रहे हैं। आपको ये पछतावा है कि आपने मुझसे शादी क्यों की। मगर तुम इसकी खुशबू और अहमियत को कम कर रही हो। शायद हमने शादी करने में बहुत जल्दी कर दी। आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। फासला बढ़ता जाएगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। हमारा ब्रेकअप हो जाना चाहिए। मुझे पता है कि इससे आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो क्या वो तुम्हारा फैसला नहीं था भीतर? क्या तुम पछता रही हो? मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने आपसे शादी भी की और मुझे कोई पछतावा नहीं है। लेकिन मैं इस तरह से आपके साथ नहीं चल सकती। तुम फजूल की बातें कर रही हो। मैं बहुत मुश्किल में हूं। कुछ अकल और समझ की बातें करो। क्या एक दूसरे से अलग हो जाना ही हमारे लिए अच्छा होगा? मैंने संजीदगी से ब्रेकअप का कहा है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। गुड बाय। मैं समझती हूँ कि मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया था। चले जाने से मसला और भी पेचीदा और गंभीर हो जाएगा। ये 2 दिन गुजर नहीं पाएंगे। अब कभी भी ब्रेकअप की बात नहीं करेंगे? मजीद नहीं। आई लव यू। लव यू टू।
अदनान, काश कि मैं वो बीतर होती जिसे आप देखना चाहते थे। मैं आपको पहली मुलाकात से ही चाहती हूँ। ये झूठ नहीं है, कसम से कहती हूँ। मैं अब भी आपको चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि क्यों, मगर अब ये सब कुछ मुझे बुरा लगने लगा है। मैं अपने आप को तन्हा महसूस करने लगी हूँ। मैं कंफ्यूज्ड हूँ। ये पहला मौका है कि मैंने अपने आप को आग पे चलते हुए महसूस किया है। मैं हर तरह से मुतमईन होकर जीना चाहती हूँ। मैंने आपको और खुद को जंजीरों में बांध लिया है। मैं आपको और आपके बच्चों का दिल दुखाना नहीं चाहती अदनान। आई एम सॉरी अदनान, मैं अभी सब कुछ और नहीं कर सकती। मेरा खुद पे इख्तियार नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी गुजारो सही तरीके से। अब मज़ीद डिस्टर्ब नहीं कर सकती, बस। आई एम सॉरी, आई विल ऑलवेज लव यू। तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? मुझे जाने भी नहीं दे रही हो, मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो। हुआ क्या है? मैं बोर हो रही हूँ। पूरी नींद सेहत के लिए अच्छी होती है, जल्दी सो जाया करो। वैसे बोर क्यों हो रही हो तुम? मेरे डैडी आज फिर वर्कशॉप में सोए। मोहतरमा, ये तुम्हारा मसला नहीं है। मगर इससे पहले कभी क्या ऐसा हुआ है? रात भर काम करने के बाद वो बहरहाल अपने ही बेड पर आकर सोते रहे हैं। साफ जाहिर है कि दोनों में फिर झगड़ा हुआ है। निहाल, मैं बहुत उदास हूँ। ये लोग कहाँ से आए हैं बहलूल? ये लोग हमारी जिंदगी में कहाँ से आ गए? उनको मेरे डैड को अपसेट करने का कोई हक नहीं है। रोमा, समझ नहीं आता आखिर क्या प्रॉब्लम है। लोग मोहब्बत करने के बाद ही शादी करते हैं, राइट?
तो फिर अब ये लोग ऐसे क्यों हो गए हैं? क्या अब इनमें मोहब्बत नहीं रही? ऐसा नहीं है। तो फिर क्या शादी ऐसी ही होती है बहलूल? अगर ऐसी होती है तो फिर मैं कभी शादी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। अब हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। इश्के ममनू, इश्के ममनू, इश्के ममनू, इश्के ममनू।